हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल BSCB एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 संस्कृत का सप्तमः पाठ यानी 7वां पाठ, जिसका नाम है सस सिंह कथा, खरगोश और शेर की कहानी। तो चलिए इसे हिंदी अर्थ के साथ पढ़ते हैं और इस कहानी का मज़ा लेते हैं। एकस्मिन् वने एकः भयंकरः सिंहः वसति अस्म। एक वन में एक भयंकर सिंह रहता था। स वने इच्छानुसारेण पशून भोजनाय मारयति अस्म। इसका अर्थ हुआ वह जंगल में इच्छा अनुकूल पशुओं को भोजन के लिए मारता था। अतः सर्वे पशवः भीताः अभवन्। अतः सभी पशु भयभीत हो गए। अतः सभी पशु भयभीत हो गए। ते मिलित्वा विचारम अकुर्वन्। इसका अर्थ है उन सबों ने मिलकर विचार किया। उन सबों ने मिलकर विचार किया। एक वन में एक भयंकर सिंह रहता था और वह अपनी इच्छा अनुसार सभी पशुओं को अपना भोजन बनाता था। और इस तरह से सभी जंगल के पशु जो थे डरे हुए थे, तो सबने मिलकर एक विचार किया। तो आगे पढ़ते हैं। उन्होंने क्या विचार किया? प्रतिदिन एक एक पशु सिंह के भोजन के लिए स्वयं जाएं। प्रतिदिन एक एक पशु सिंह के भोजन के लिए स्वयं जाएं। स्वविचारम ते सिंहस्य समीपम अस्थापयन्। स्वविचारम ते सिंहस्य समीपम अस्थापयन्। अपना विचार वे सभी सिंह के समीप रखा। तदा सिंह आम इति अवदत्। तब सिंह ने हाँ कह दिया। एवं एकैकः पशु सिंहस्य भोजन काले प्रतिदिनम आगच्छत्। इस प्रकार से एक एक पशु सिंह के भोजन के समय प्रतिदिन जाते थे। वने पशवः निश्चिंताः अभवन्। वन में सभी पशु निश्चिंत हो गए और अपने अपने बारी आने का इंतजार करने लगे। एकस्मिन् दिवसे एकस्य ससस्य वारः आसीत्। एक दिन एक खरगोश की बारी थी। सः विलम्बेन सिंह समीपम आगच्छत्। वह विलम्ब से सिंह के समीप गया। तस्य अल्पशरीरेण विलम्बेन आगमने च सिंहः कुपितः अभवत्। उसके छोटे शरीर देखकर और देर से आने के कारण सिंह गुस्सा में आ गया। सः अवदत्, रे दुष्ट, कथम त्वम एकाकी विलम्बेन च आगतः। वह बोला, रे दुष्ट, क्यों तुम अकेले और विलम्ब से आया है। बुद्धिमान ससः अवदत्, राजन, कोपम न कुरु। एकः अन्य सिंह मार्गे मिलितः स गुहायाम तिष्ठति। बुद्धिमान खरगोश ने कहा, हे राजन, गुस्सा नहीं करें। एक अन्य शेर रास्ते में मिला, वह गुफा में रहता है। सिंह अवदत्, कुत्र सः। नयमाम तत्र हनिष्यामि तम दुष्टम। ससः सिंहं कूप समीपम अनयत। तत्र कूपे स्वच्छायाम सिंह अपश्यत्। शेर बोला, कहाँ है वह, मुझे वहाँ ले चलो, मैं उस दुष्ट को मार दूंगा। खरगोश सिंह को कुआं के समीप ले गया। खरगोश सिंह को कहाँ ले गया? कुआं के समीप। तत्र कूपे स्वच्छायाम सिंह अपश्यत्। तत्र कूपे स्वच्छायाम सिंह अपश्यत्। वहाँ कुआं में अपनी छाया सिंह ने देखा। अन्यम सिंहम त्वाम कोपेन सह कूपे अकुर्दत। दूसरा शेर मानकर गुस्सा से वह कुआं में कूद गया। शेर जो था अपने छाया को देखकर ही उसे दूसरा शेर समझ लिया और उस कुएं में कूद गया। तत्र सकालेन मृतः। तभी उसी समय वह मर गया। एवं ससस्य बुद्धि सर्वान् पशून् अरक्षत्। अतः कथयन्ति बुद्धिर्यस्य बलं तस्य।
अतः कथयन्ति बुद्धिर्यस्य बलं तस्य। इस प्रकार खरगोश की बुद्धि ने सभी पशुओं की रक्षा की। इसलिए कहा गया है जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। तो इस कहानी से आपने यही सीखा कि जिसके पास बुद्धि होती है उसी के पास बल होती है। तो चलिए इसके पाठ में दिए गए अभ्यास को बनाते हैं। शब्दार्थ, शब्द का अर्थ। एकस्मिन्, एक वस्तु में, वस्ति स्म, निवास करता था, पशुना, पशुओं को, भीता अभवन, डर गए, डर गई, मिलित्वा, मिलकर, भोजनाय, भोजन के लिए, गच्छतु, जाए, वारः, बारी या पारी, एकाकी, अकेला, विलंबेन, विलंब से, कुपितः, क्रोध से भरा हुआ, अभवत, हुआ, अवदत, बोला, कथम, क्यों, कैसे, कुरु, करो, मार्गे, रास्ते में, हनिष्यामि, मार दूंगा, तम दुष्टम, उस दुष्ट को, कूप समीपम, कुएं के पास, अनयत, ले गया, स्वजोर छायाम, इसका संधि विच्छेद हुआ, स्वजोर छायाम, स्वच्छायाम, अपनी परछाई को, अपृश्यत, देखा, मत्वा, समझकर, कोपेना, क्रोध से, अकुर्दत, कूद गया, सर्वन, सभी को, सर्वान, सभी को, कथयन्ति, कहते, कहती है, बुद्धिर्यस्य, जिसके पास बुद्धि है, बुद्धिर्यस्य का संधि विच्छेद, बुद्धि जोर यस्य, बुद्धिर्यस्य। अभ्यासः मौखिकः, बोलकर बनाने वाला है ये। पहला प्रश्न है, इन शब्दों का अर्थ बताएं। भयंकरः, भयानक, भोजनाय, भोजन के लिए, पशवः, सभी पशु, भीता, डरा हुआ, तदा, उस समय, विलंबेन, विलंब से यानी देरी से, आगतः, आया, सर्वान, सबों को, सर्वान, सबों को, अरक्षत, रक्षा किया, अरक्षत, बलम, बल। दूसरा क्वेश्चन है, इच्छानुसारेण के समान इन शब्दों को जोड़कर बनाएं। नियम जोड़ अनुसारेण, इसका होगा उत्तर नियमानुसारेण। कर्म जोड़ अनुसारेण, कर्मानुसारेण। विद्या जोड़ अनुसारेण, विद्यानुसारेण। समय जोड़ अनुसारेण, समयानुसारेण। धर्म जोड़ अनुसारेण, धर्मानुसारेण। प्रश्न 3, इन शब्दों का पंचमी एक वचन में रूप बताएं। सिंह, सिंहात्स, सस, सात्स, शरीर, शरीरात, कूप, कुपात, बल, बलात्। प्रश्न 4 है, तत्र शब्द से युक्त 5 वाक्य बोलें। तो चलिए इसे बोलते हैं। तत्र विद्यालयः अस्ति, तत्र मम गृहम् अस्ति, तत्र रमेशः अपि पठति, तत्र गणेश पूजनम् अस्ति, तत्र पुष्पाणि सन्ति। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास प्रश्न जो लिखित है यानी लिखना है इसे, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। प्रश्न 5, इन वाक्यों में रिक्त स्थानों को सही शब्दों से भरें। एकस्मिन् वने एकः भयंकरः सिंहः स्म, सर्वे पशवः भीता अभवन्, तदा सिंहः आमिति अवदत्, सः विलम्बेन सिंहसमीपम् आगच्छत्, डैश बलं तस्य, बुद्धिर्यस्य बलं तस्य। प्रश्न 6, अधोलिखित वाक्यों को 3 बार लिखें। पहला है, जंगल में एक सिंह था, वने एकः सिंहः आसीत्। दूसरा है, वह इच्छानुसार भोजन करता है, सः इच्छानुसारेण भोजनम करोति। तीसरा है, गुस्सा मत करो, क्रोधम मा कुरु। चौथा है, वह गुफा में रहता है, सः गुहायाम तिष्ठति। अंतिम है, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। प्रश्न 7, इन शब्दों से वाक्य बनाएं। इन शब्दों से वाक्य बनाएं। भयंकरः, भयंकरः सिंहः वने वसति, सिंह भयंकरः आसीत्। तदा, तदा से वाक्य बनेगा, तदा सः वनम आगच्छत्। वने से वाक्य बनाना है,
वने पशवः वसन्ति। बुद्धिमान से वाक्य बनाना है संस्कृत में बुद्धिमानः विजयी भवति। बुद्धिमानः विजयी भवति। कुत्र से वाक्य बनाते हैं संस्कृत में कुत्र त्वं गच्छसि। कुत्र त्वं गच्छसि। प्रश्न 8, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? 5 वाक्यों में लिखें। तो चलिए इसे भी लिखते हैं। खरगोश और सिंह की कहानी से शिक्षा यही मिलती है कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। जहाँ बल से काम नहीं हो वहाँ बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा वाक्य है छोटे शरीर वाले भी यदि बुद्धिमान हो तो बलशाली पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। चौथा वाक्य है बल का घमंड नहीं करना चाहिए। 5वां और अंतिम वाक्य है गुस्सा करने से बुद्धि मारी जाती है, यानी गुस्सा से बुद्धि का क्षय होता है, इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए। प्रश्न 9 जो इस प्रकार है। तो इस कहानी के आधार पर ही एक छोटा सा कहानी ये है जो आप लोग सुने ध्यान से। किसी पेड़ पर कौवा कौवी की जोड़ी रहता था। उसी पेड़ के खोखर में एक भयंकर काला सांप भी रहता था। वह सांप कौवा कौवी के अंडे को खा जाता था। एक रोज कौवी ने कौवा से बोली, नाथ हम दोनों इस पेड़ को छोड़कर अन्यत्र चलें, क्योंकि यहाँ हम दोनों के बच्चे का जीवन सुरक्षित नहीं है। काला सांप हमारे बच्चे को खा जाता है। कौवा बोला, डरो मत, मैंने उसके अपराध को बहुत सह लिया है, अब नहीं सहूँगा। कौवी बोली, उतने बलवान के साथ कैसे झगड़ा करोगे? कौवा बोला, चिंता मत करो, यहाँ के तालाब में राजकुमार स्नान करते समय अपना वस्त्र और सोने का सिकड़ी पत्थर पर रख देता है। जब वह पानी में स्नान के लिए प्रवेश करेगा तब उसके सोने की सिकड़ी को चोंच में उठाकर खोखर में डाल दूंगा। सिपाही मेरे पीछे दौड़ते हुए खोखर के पास आएंगे, वहाँ सांप को मारकर सिकड़ी ले जाएंगे। दूसरे दिन कौवा ने वैसा ही किया। सांप मारा गया। कौवी कौवा निर्भय होकर पेड़ पर रहने लगे। अतः सही कहा गया है, बुद्धि से जो काम होता है वह बल से नहीं हो सकता। प्रश्न 10, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करें। तो चलिए इसे बनाते हैं। जैसे वने, वने का वर्ण विच्छेद किया गया है। उदाहरण के तौर पर व हलंत जोड़ अ जोड़ छोटी न हलंत जोड़ ए मिलकर क्या बना? बने। इसी तरह से दिए हुए शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। तो चलिए इसे भी करते हैं। पहला है वसती। वसती का वर्ण विच्छेद करें। व हलंत जोड़ अ जोड़ दंती स हलंत जोड़ अ जोड़ त हलंत जोड़ ई मिलकर बन जाएगा वसती। अगला है गच्छतु। इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। ग हलंत जोड़ अ जोड़ च हलंत जोड़ छ जोड़ अ प्लस त हलंत जोड़ उ गच्छतु। एक बार फिर से इसे पढ़ लेते हैं। ग हलंत जोड़ अ जोड़ च हलंत जोड़ छ जोड़ अ जोड़ त हलंत जोड़ उ गच्छतु। अगला है भीताह। तो चलिए भीताह का वर्ण विच्छेद करते हैं। भ हलंत जोड़ ई जोड़ त हलंत जोड़ आ भीताह। एकस्मिन। एकस्मिन का वर्ण विच्छेद। ए जोड़ क हलंत जोड़ अ जोड़ स हलंत जोड़ म हलंत एकस्मिन। अगला है राजन। इसका भी वर्ण विच्छेद करते हैं। छोटी र हलंत जोड़ आ जोड़ ज हलंत जोड़ अ जोड़ छोटी न राजन। अगला प्रश्न है इनका सुमेल करें, यानी इसे मिलाना है। तो चलिए इसे मिलाते हैं। सिंह। सिंह गर्जति। ससह। ससह लघु पशु। पशवः। पशवः भीता। पशवः भीता। विचारम। अकुर्वन्। बुद्धि। बुद्धि बलम। प्रश्न 12 संस्कृत में अनुवाद करें। पहला है यानी क नंबर है वह हंसता है। इसका संस्कृत अनुवाद होगा स
हसती, स हसती। ख नंबर, तुम दोनों पढ़ते हो। युवाम पठतः, मैं लिखती हूँ। अहम लिखामि, मैं लिखती हूँ। अहम लिखामि। शांभवी दौड़ती है। शांभवी धावती, शांभवी धावती। महेश जाता है। महेशः गच्छति, महेशः गच्छति। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल BSCB एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।